जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम और बीजेपी विधायक जेपी पटेल के मामले में आज 10वीं अनुसूची के तहत विधानसभा न्यायाधिकरण में सुनवाई हुई। दोनों पर दल बदल करने और पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। ऐसे में सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। लेकिन आज लोबिन हेम्ब्रम के अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण में अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि इससे पहले भी जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में जेएमएम के खिलाफ कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनकी सदस्यता रद्द की जाए। आइए और क्या कुछ हुआ आज न्यायाधिकरण में सुनवाई के दौरान, कौन कौन सी बातें रखी गई है, आइए सुनते हैं। 1995 में निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा था और लड़ने के बाद भी जेएमएम के साथ ही रहे थे और आज इस बार भी हमने निर्दलीय लड़ा और वो पार्टी के साथ नहीं है। आपने क्या पक्ष रखा? हमने ये पक्ष रखा कि अभी जो केस जो शेड्यूल 10 का लाया गया है वो गलत है, वो प्री मैच्योर है, क्योंकि हमारा डिस्कशन जो है अभी कोर कमेटी से, सेंट्रल कमेटी से अप्रूव्ड नहीं है। जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्पष्ट दिया हुआ है 19/7 में कि अगर अध्यक्ष को अधिकार है कि वो निष्कासित कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो है निष्कासन का अनुमोदन जो है वो पार्टी को सेंट्रल कमेटी से जब तक अनुमोदित नहीं होती तब तक उसके ऊपर अभियोग और उसका जो निष्कासन जो है माना नहीं जाएगा। हम लोग की तरफ से यही कहा गया है कि चूंकि वो चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं तो अब उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। संविधान और जो झारखंड विधानसभा दल के आधार पर निराहारता का जो नियम है उसके आधार पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। चुनाव ऑलरेडी लड़ चुके हैं। एक्चुअली अगर वो कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे होते जो मतलब पार्टी विरोधी होता या ऐसा कुछ कार्य कर रहे होते तो उनको समय दे करके उन पर शोकॉज करके किया गया होता। और माननीय शिबू सोरेन जी उनको ऑलरेडी 6 साल के लिए मेंबरशिप से हटा भी चुके हैं, तो उनको डिस्क्वालीफाई भी कर देना चाहिए सिंस ही हैज़ ऑलरेडी फॉर द इलेक्शंस, है ना। जो जनरल इलेक्शंस हुए कल है। अगली तारीख तो कल का ही है, 24/7। पक्ष यही है कि जयप्रकाश भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सिंबल पर चुनाव लड़े थे विधानसभा 19 में और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सचेतक भी थे यहाँ पर। वो इसमें तो सारा चीज क्लियर है। ये भी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर वो कांग्रेस के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं। अब है कि दल बदल के लिए तय है, एकदम स्थापित विधि है कि 2/3 के बिना तो भारतीय जनता पार्टी के न विधायक दल से 2/3 सदस्य गए हैं उधर और ना ही भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी से गए हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे गए हैं, तो व्यक्तिगत तौर पे गए हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। जनरली आज तक यही परंपरा है, एक का दुक्का छोड़कर, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावी ने दल बदल के आधार पर उनकी सदस्यता को निरस्त करने के लिए आवेदन दिया था, जिसे स्वीकार किया गया। दोनों पक्षों को जवाब देने के लिए कहा गया, हमने जवाब दाखिल कर दिया। उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया। फिर उनका कहना है कॉपी नहीं मिला, तो कॉपी के आधार पर आज उनको कॉपी दे देंगे कल। लेकिन एक विषय पर कोर्ट को घुमाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। हमने कहा कि पहले आप ये केवल बता दीजिए 19 में विधानसभा किस पार्टी पे जीते थे और अभी लोकसभा किस पार्टी पे लड़े हैं। इस चीज को आप केवल स्पष्ट बता दीजिए ना, जो भारतीय निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे सब है, छिपाने से कोई स्कोप नहीं है, सारा सोशल मीडिया पे आया है। तो पहली बार जब सोशल मीडिया पे आया था, पेपर में आया था कि कांग्रेस ज्वाइन किए, उसी समय दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना। और दूसरा हमारा डिमांड ये था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे निर्णय हैं कि सदस्यता बैक डेट से ही जाएगा, जब भी जाएगा। तो अगर हुजूर को लगता है कि ये दायरे में आते हैं तो निर्णय चाहे जब भी हो, तत्काल इनकी जो वेतन भत्ते अन्य जो सुविधाएं हैं उनको रोक लगनी चाहिए। जो अभी तक माननीय उच्चतम न्यायालय, अदर न्यायालय का जो न्याय निर्णय है उसके हिसाब से तो निर्णय दोनों केस में वादी के पक्ष में ही आने चाहिए।